Hi everyone, today in this video we will discuss all the 37 chapters that are mentioned in CRPC. So we know that there are 484 sections in CRPC and there are total of 37 chapters. So we'll discuss all these 37 chapters. We can see that I will try to give you a trick that helps you to memorize all these 37 chapters in sequence. ठीक है. So प्रिलिमिनरी आपको पता ही है, पहला प्रिलिमिनरी होता ही है. सबसे पहले हम क्या करेंगे सीआरपीसी में, सबसे पहले हम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. अब कोर्ट को जब हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे दिमाग में रहना चाहिए क्रिमिनल प्रोसीजर, कि हम क्रिमिनल ऑफेंसेस को डील कर रहे हैं, उनके प्रोसीजर के बारे में बता रहे हैं. तो पहला प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, इसको छोड़ दो, प्रिलिमिनरी तो हमेशा रहेगा ही, तो याद रखना आपको. ठीक है. तो पहला रहेगा कोर्ट को हमें कॉन्स्टिट्यूट करना है. अब कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ पे कोर्ट बना दी. अब कोर्ट को जब तक पावर नहीं देंगे तब तक वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. ठीक है. तो कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करो और कोर्ट को दे दो पावर. जैसे ही पावर आएगी, यहाँ पे दो अधिकारी आएंगे. पहला सुपीरियर पुलिस ऑफिसर और उसकी हेल्प करने के लिए मैजिस्ट्रेट आएंगे. ठीक है. अब जहाँ पे जैसे ही पावर आते ही, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके सारी रिपोर्ट कहाँ देगी, मैजिस्ट्रेट वाली जो कोर्ट होगी उसमें देगी, दैट इज़ क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. अब पुलिस ऑफिसर हमारा होगा नेक्स्ट में. अब पुलिस ऑफिसर से ही नेक्स्ट निकलेगा हमारा अरेस्ट, क्योंकि पुलिस के पास कौन सी पावर आती है, अरेस्ट वाली. तो 5, तो याद रखना, अपना हाथ बनाओ कि जो पूरा हाथ, ये जब अरेस्ट करने जाएंगे तो पूरा 5 उंगलियां, 5 जो है अरेस्ट से रिलेटेड है. ठीक है. लाइक दैट यू हैव टू क्रिएट निमोनिक्स एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. अब अरेस्ट हो गया है. अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. अब वो कंपेल करेगी अपीयरेंस के लिए कि आपको अपीयर होना है बिफोर द कोर्ट. नेक्स्ट 7 होगा अपीयरेंस. तो आपने बुला लिया, कंपेल कर दिया कि आपको यहाँ पे आना है. उसके बाद आप प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए करोगे, क्योंकि आप अपीयर तो हो चुके हो. अपीयर होने के बाद आप उनको कहोगे कि आपको प्रोड्यूस करो जो भी एविडेंसेज हैं, थिंग्स हैं, समन्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन हो गया. अब हम जब अब ये सारा डिस्कस करने के बाद, जो भी ये मैंने ये स्कीम बनाई हुई है, आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. आपने प्रोड्यूस कर दिया. अब आपने कोई गलत चीज़ प्रोड्यूस करी होगी तो क्या होगा, जो उसके रेफरेंस में जो भी आपकी प्रॉपर्टी, उसको अटैच कर लिया जाएगा. ठीक है. आपने तो गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी थी नहीं, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोला तो अटैच कर सकती है. लाइक दैट एक निमोनिक्स बनाया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट 8. देखो 8 हम ऐसे बनाते हैं, तो इसको यदि हम ऐसे करेंगे तो 8 में एस छुपा हुआ है. तो सिक्योरिटी फॉर व्हाट, फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर. अब जो भी ये वर्ड यहाँ से पीस निकला है, जो अगला 9 और 10 है वो यहीं से निकलता है. अब पीस कब आता है, व्हेन वी मेंटेन व्हाट, व्हेन वी मेंटेन अवर कामनेस. तो यहीं पे ही है. तो 9 इज़ फाइन. ठीक है. फाइन कब होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन व्हेन वी मेंटेन क्या करेंगे, पब्लिक पीस. ठीक है. दैट इज़ कामनेस. तो मेंटेन करेंगे वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को. 9 में 9 फाइन मेंटेन. ठीक है. और मेंटेन कामनेस से चला जाएगा 10th वाला, क्या, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी. जो पब्लिक शांति रहेगी वो आ जाएगी 10th में. और जो मेंटेन करना है वाइव चिल्ड्रन वाला, सेक्शन 125 वेरी फेमस, वो इस चैप्टर के अंदर फॉल करता है. ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ वाइव चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं 11 पे. नाउ यू आर स्टडिंग इन द 11th क्लास. अब अपने आप को रिलेट करो इससे. यदि आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो और आपने कोई सही एक्शन ले लिया उस टाइम पे रिगार्डिंग योर स्टडीज़, देन योर लाइफ कैन चेंज. ठीक है. आपने साइंस ले ली, लेकिन साइंस आपसे पढ़ी नहीं जाएगी, तो क्या फ़ायदा उसको बीटेक बीएससी करने का. इंस्टेड टेक ए बीए डिग्री एंड प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, डू एलएलबी और डू एनीथिंग वट एवर यू वांट. तो पॉइंट इज़ यू हैव टू टेक a very great decision at your class 11 regarding which subject you want. So action is the key word here. तो 11 में क्या आ जाएगा, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन. अब जब भी एक्शन वर्ड आता है, आपने कोई एक्शन लिया, आप एक्शन कब लोगे, व्हेन यू हैव सम इन्फॉर्मेशन. अब यहीं पे लिखा है हम कोई भी एक्शन कब लेते हैं, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है. सो जो पुलिस रहेगी आपकी, वो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन गिवन, उसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है. अब उसने इन्वेस्टिगेट कर लिया उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे. अब क्या करेगी पुलिस, अब जो भी कोर्ट होगी उसमें रिपोर्ट सबमिट करेगी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन की, कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ निकल के आई है. ठीक है. सो अब हमने पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया.
अब इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पुलिस के हाथ में है। अब स्टार्ट होता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। अब हमारा पूरा मैटर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना कि इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं। यदि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो गया ओके, अब ओके हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अब प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन प्रोसीडिंग ऐसे तो ना कैसे स्टार्ट कर देंगे, प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले देर आर सम प्री रिक्विजिस्ट, ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगी जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जुरिस्डिक्शन के बाद क्या आएगा कि भाई प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले की जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब जो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन मीट हो गई हैं। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप कंप्लेंट फाइल करोगे टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट गई, कंप्लेंट जाएगी तो क्या होगा, कमेंसमेंट हो जाएगा किसका, प्रोसीडिंग का। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। अब कमेंसमेंट होते ही सबसे जो 17, इसको हिंदी में बोलो 17 यानी खतरा। अब लगेंगे चार्जेस, सबसे इम्पोर्टेंट है चार्जेस, ठीक है, 17, क्योंकि चार्ज जो भी चार्ज लगेगा उसी के अकॉर्डिंग तो सज़ा मिलेगी। तो 17 टॉक्स अबाउट द चार्जेस। अब इसको ऐसे याद रखना, 17 पे खतरा था और उसके 10 बाद 27, वहाँ पे भी बहुत बड़ा वर्ड आएगा। 17 पे क्या वर्ड आया, चार्जेस वाला। इसके 10 बाद 27 पे क्या आएगा, जजमेंट आएगी, जो भी चार्ज लगे हैं उस पर जजमेंट आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 27 और 17 वाला, इसको याद रखना, ठीक है। इसको एक बार रिकॉल करेंगे पूरे को। अब चार्ज लगने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ट्रायल में 3 चीज़ याद रखो आप, कि भाई पहले कोर्ट ऑफ सेशन वाला, फिर वारंट वाला, फिर सम्मन वाला और फिर समरी का। अब उसको याद कैसे रखना है, अभी कोर्ट ऑफ सेशन तो याद रह जाएगा आपका, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट रहेगी वो दैट इज़ कोर्ट ऑफ सेशन रहेगी, ठीक है। और बाकी 20 को आप ऐसे याद रख लो कि हमने तुम्हें 20 बार बुलाया लेकिन फिर भी तुम नहीं आ रहे हो। हम कहते नहीं आम भाषा में कि यार तुझे मैंने 20 बार बुलाया लेकिन तूने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया, 20 बार फ़ोन मिलाया तूने एक बार भी नहीं उठाया, लाइक दैट। तो 20 बार फ़ोन मिलाया मतलब सम्मन किया तुझे 20 बार, 20, तो 20 टाइम्स, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। एक बचता है वारंट, वो बीच में आ जाएगा, ठीक है, कोर्ट स्टेशन और सम्मन के बीच में। अब जितने भी ट्रायल हैं इन सभी की समरी हमने यहाँ पे डाल दी, क्लियर। नोट मतलब ये वो नहीं है, मैं जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। अब 21 में ही प्ली बार्गेनिंग आ जाती है, समरी प्रोसीडिंग के समरी ट्रायल के अंदर ही प्ली बार्गेनिंग 21A, क्लियर। अब जब व्हेन आई वाज इन द LLB इन 2022, तब हमारी कोविड काल के दौरान हमारी क्लासेस ऑनलाइन लगती थी, तो ऑनलाइन अटेंडेंस होगी हमारी। तो उसको 2022 को मैंने ऐसे रिलेट कर रखा है कि 2022 में अटेंडेंस होती थी। अदरवाइज़ एक प्रोविज़न ये भी है कि आर्टिकल 22 में वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो जिनको भी डिटेन कर लेती है तो पर्सन डिटेन उनकी अटेंडेंस लगेगी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 22, ठीक है। अब ये तो मैंने दोनों तरीके से बना दिए कि जैसे भी आप याद कर सकते हो, आप अपना बनाओ और याद करो। मेरा तो यही रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 या फिर 2022 में जो भी ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें ऑनलाइन अटेंडेंस लगती थी, तो जो पर्सन डिटेन्ड है उनकी अटेंडेंस लगेगी। अब इसको मैंने 2023 से रिलेट किया है कि 2023 में एविडेंसेस वगैरह, और 2024 जो भी अभी चल रहा है, जर्नल चल रहा है अभी तो, ठीक है, जर्नल प्रोविजंस है रिगार्डिंग व्हाट। अब आपका ट्रायल स्टार्ट हो गया, अब उसमें जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस होंगे आपके, ठीक है, और उसके जो भी जनरल प्रोविजंस हैं वो 24 में बताए हुए हैं, 23-24 ऐसे ही, क्योंकि अभी ये 23 ख़त्म हुआ है, 24 अभी चल रहा है। तो 23 में एविडेंसेस अबाउट द इंक्वायरी एंड ट्रायल, एंड 24 टॉक्स अबाउट द जनरल प्रोविजंस। अब 2025 में नेक्स्ट ईयर यू वांट कि आपका नाम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हो, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पर्सन। लेकिन चैप्टर 25 किसके बारे में बताता है, अनसाउंड माइंड पर्सन्स के बारे में, ठीक है। अब जो पर्सन अनसाउंड माइंड है मतलब क्या हुआ, दे आर अफेक्टेड बाय सम डिजीज। सो 26 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब देखो 27 आ गया, जो मैंने बताया था आपको, खतरा +10 दैट इज जजमेंट। अब जजमेंट 27 हो गया। अब 27 के बाद यदि जजमेंट डेथ आ जाती है तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए कहीं भेजा जाएगा। आपको पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने जो भी डेथ सेंटेंस दिया है उसको हाई कोर्ट कन्फर्म करती है, ठीक है। सो 28 टॉक्स अबाउट दैट। अब डेथ पेनल्टी दे दी है लेकिन आप उससे हैप्पी नहीं हो, सो यू गो टू द अपील इन नेक्स्ट चैप्टर 29। आफ्टर दैट इन चैप्टर 30 यू फाइंड रेफरेंस। मतलब क्या,
रेफरेंस करता है एक कोर्ट टू दी हायर कोर्ट, ठीक है। एक लोअर कोर्ट हायर कोर्ट में रेफरेंस डालता है फॉर पर्टिकुलर सम प्रोविजंस ऑफ सम लॉ स्टैचू, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिवीजन। रिवीजन इज बेसिकली रिव्यू, रिव्यू, ठीक है। इसमें ये बेसिकली ये रहता है कि क्या आपने जो भी ऑर्डर पास किया है उसको एक बार रिविजिट कीजिए, ठीक है। इस रिव्यू अलग होता है, रिवीजन अलग होता है, इट्स बट बेस्ड ऑन द सिमिलर लाइन, ठीक है। रेफरेंस जाता है हायर कोर्ट में, रिवीजन जाता है कि आप उसको रिवाइज कर लीजिए अपने डिसीजन को, दिए हमें लगता है कि इसमें कुछ गलती है। तो 30 तक तो आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। अब 31, अभी जो भी यहाँ पे हमने रेफरेंस में हायर कोर्ट में भेजा था किसको, उस मैटर को, तो उसको केस को ट्रांसफ़र भी कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस केस को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। अब ट्रांसफ़र भी हो गया, सब कुछ हो चुका है, सब सारे फैसले आ चुके हैं, अपील रेफरेंस सब कुछ हो चुका है। अब होगा एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। जो भी आपको सज़ा मिली है उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। कैसे, एक बेल या फिर जो भी बॉन्ड है उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, बेल एंड बॉन्ड। आपको अपने बॉन्ड साइन कर दिया बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। अब आप वो उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, छीन ली जाएगी, ठीक है, लाइक दैट। अब 36 को ऐसे करो, 36 का बोलते नहीं, 36 का आंकड़ा, तेरा मेरा 36 का आंकड़ा है, इस इट मीन्स कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि लिमिटेशन है किस चीज़ की, कि कुछ मैटर्स को कॉग्निजेंस हम नहीं ले सकते, लिमिटेशन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन मैटर्स। सो 36 इज अबाउट दैट। जब 36 का आंकड़ा कुछ गड़बड़ है किस चीज़ की, टेकिंग कॉग्निजेंस, तो इससे पहले जो होगा 35 वाला टॉक्स अबाउट इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो 36 37 आपको 35 36 आपको ऐसे उल्टे याद करने हैं, पहले 36 याद करो फिर वापसी जाओ 35, और 37 लास्ट वाला तो मिसलेनियस होता ही है, ठीक है। अब हम एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या याद कर लिया, ठीक है। देखो, सबसे पहले वाला में तो था सिंपल प्रिलिमिनरी, तो आई विल जस्ट राइट स्मॉलर वर्ड्स। सेकंड मतलब जो हमारा फर्स्ट था, हमने कॉन्स्टिट्यूट किया कोर्ट को, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट। अब आप पेन कॉपी उठा लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने थर्ड में डाल दिया, उसको पावर दे दिया, पावर ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। जब आपने पावर दे दिया कोर्ट को, तो फोर्थ में दो आएंगे, 4A और 4B। तो ए क्या कहता है, पावर की कौन था पुलिस ऑफिसर, कौन से, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। अब उनकी एड, ये ऐड करेंगे, किसकी एड, किसको हेल्प करेंगे, ये करेंगे मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो ये आपका 4B आपका मैजिस्ट्रेट। अब जो ये पुलिस ऑफिसर हैं इसके पास एक पावर रहती है क्या, अरेस्ट वाली, तो ये हो जाएंगे अरेस्ट। ये नंबर हो गया 5, नंबर 5 में हो गया अरेस्ट। अरेस्ट करने के बाद ये आपको कंपेल करेंगे किस चीज़ के लिए, कि आप अपीयर हो, तो ये हो जाएगा कंपेल अपीयरेंस, ठीक है। सातवां, अपीयर तो हो गए, लेकिन कंपेल फिर से करेंगे किस चीज़ के लिए, कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब मैंने बताया था कि यदि आपने कोई चीज़ गलत प्रोड्यूस कर दी तो आपसे 7A में रेसिप्रोकल और एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी दैट कैन बी डन। अब मैंने बताया था सात हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं हम 8 में। जब हम 8 बनाते हैं, इसके अंदर 8 जो है, इसके अंदर एस वर्ड जो इंग्लिश, एस अल्फ़ाबेट इंग्लिश का इंक्लूडेड है। तो मैंने बताया था सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसकी, बोलो, पीस, एक वर्ड उसमें वर्ड था पीस, प्लस गुड बिहेवियर, है ना, ये वर्ड थे उसमें। और इसी रिलेटेड था हमारा 9th, पीस वाला मेंटेन करेंगे, मेंटेन किसको करेंगे, वाइफ्स को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को। और पीस से निकलता था हमारा 10th, कौन सा, बोलो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, ऑलराइट। अब 10 तक हमारे हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम 11 से। 11वीं क्लास में आप एडमिशन ले लिया तो आप एक्शन लोगे, कौन सा एक्शन लोगे, प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ किसका, पुलिस का, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। अब पुलिस ने एक्शन ले लिया, एक्शन के बेस, एक्शन कब लेगी पुलिस, जब पुलिस के पास कोई सूचना होगी। तो 12th टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्लस पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को,
जो भी ऑफेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट में, ठीक है। जब कोर्ट में जब सबमिट करती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि कोर्ट कहाँ की है, जुरिसडिक्शन है कि नहीं है। तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से 13 से, क्या कि भाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं, जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, सी कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, जुरिसडिक्शन है या नहीं है। अब लेट अस सपोज आंसर आया इसका यस कि जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन है तो बताओ उसकी प्रोसीडिंग की कंडीशन क्या होंगी, कि जो प्रोसीडिंग कंडीशंस होंगी वो बताओ, प्रोसीडिंग की कंडीशंस जो जो भी हैं उसको बताओ। अब वो फुलफिल हो गई हैं, अब आप कंप्लेंट करो, किसको, मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब कंप्लेंट ली गई है मैजिस्ट्रेट के पास, अब क्या होगा, अब कंप्लेंट गई है मैजिस्ट्रेट के पास तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लिख दो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, क्लियर, प्रोसीडिंग्स ऑफ सॉरी कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं, अब आता है इम्पोर्टेंट 17, इसको रेड पेन से लिखते हैं। 17 मतलब खतरा, खतरा किस चीज़ का, क्योंकि अब फॉर्म होंगे चार्जेस, ठीक है, अब चार्जेस फ्रेम होंगे चार्जेस। अब चार्जेस फ्रेम होने के बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल मैंने आपको 4 तरह का बताया था, कौन सा, सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल, ये था हमारा 18, ये हमारा 19, ये है 20, ये 21। 20 बार बुलाया तो सम्मन, फिर भी तुम नहीं आए, ये सम्मन, और बीच में बचा था वो हुआ था वारंट हमारा, उन सभी का करके कर दो समरी यहाँ पे, और समरी के साथ ही 21A में डाल दो प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। अब आते हैं हम 22 पे। मैंने बताया था कि 2022 में हमारी ऑनलाइन क्लास लगी थी, तो जो अटेंडेंस थी वो हमारी ऑनलाइन ही हुई थी, तो अटेंडेंस किसकी, जो डिटेन्ड पर्सन है उनकी अटेंडेंस, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है इसमें, ठीक है। 22 के बाद 2023 अभी ख़त्म हुआ है, 2024 अभी चल रहा है, तो 24 और 2023, 24 और जनरल प्रोविजंस ही हैं, है ना, अभी चल ही रहा है तो जनरल प्रोविजन ही है। तो जनरल प्रोविजन किसके, जनरल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल प्लस इंक्वायरी, और इससे पहले वाला कौन सा था, ये भी इंक्वायरी एंड ट्रायल, लेकिन वो कौन से थे, वो एविडेंसेस थे, क्योंकि अब हिस्ट्री बन चुकी है, 2023 जा चुका है, वहाँ पे जो भी हुआ था वो एविडेंस बन गया कि 23 में ये हुआ, 23 में ये हुआ, ठीक है। अब 2025 यू वांट टू बी अ पर्सन ऑफ द ईयर, तो पर्सन कैसा हो रहेगा उसमें, वो अनसाउंड का, अनसाउंड माइंड का, ठीक है। अब जो कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है, इट मीन्स व्हाट, ही इज़ अफेक्टेड बाय सम डिजीज़, तो कौन से ऑफेंस जो अफेक्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्लियर, ये होगा 26। अब आता है द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 27, मैंने बताया था ना 17 खतरा प्लस 10, 17 प्लस 10 खतरा, तो अब आती जजमेंट, दी जजमेंट, क्लियर। अब बताओ 17 में क्या था, 17 में था चार्जेस, इसको ऐसे आप बार बार लिखोगे तब आपको याद रहेगा। और 10 में क्या था बताओ, 11 में क्या था, प्रिवेंटिव एक्शन, तो 11 से जस्ट एक पहले क्या था, मेंटेनेंस, किस चीज़ को मेंटेन, पब्लिक ऑर्डर प्लस ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि 9 फाइन था ना, 9 इज़ फाइन, फाइन कब होंगे रहेंगे हम, जब मेंटेन करेंगे किस चीज़ को, पब्लिक ऑर्डर, 9th में तो था आपकी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, और इसमें ये था, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट द जजमेंट, जजमेंट आती है यदि डेथ पेनल्टी आती है, तो उसको करेंगे पहले कंफर्म कि क्या वो जो मैटर है वो ठीक था या नहीं था, मतलब जो फैसला है, तो 28 में इसको कंफर्म कराएंगे, डेथ यदि मिलती है। 29 कहता है कि यदि आप संतुष्ट नहीं है तो यू कैन गो टू द अपील, और अपील के अंदर 30th में नेक्स्ट 30th में अपील तो कर दी कोर्ट आई, उसके आप अपीलेट कोर्ट में जो मैटर गया हुआ है उस कंडीशन में जो कोर्ट है अपीलेट कोर्ट वो रेफरेंस ले सकती है, प्लस रिवीजन भी डाल सकते हो आप, क्लियर। 30 तक हम हो चुके हैं। अब रेफरेंस में कहाँ गए थे हम, हायर कोर्ट में, है ना, ये रेफरेंस जाता है हायर कोर्ट, तो जब नेक्स्ट में क्या है, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, अपील कर चुके हो, रेफरेंस कर चुके हो, मैटर ट्रांसफ़र भी हो चुका है,
आफ्टर दैट आप एग्जीक्यूट कराओगे, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद क्या करोगे, बेल प्लस जो भी बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बॉन्ड, ये सब। अब बेल आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी डिस्पोजल हो जाएगा, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर। अब मैंने बताया था उसको उल्टा याद करो। 37 सबसे लास्ट में पहुंच जाओ, मिसलेनियस। उससे पहले 36 और 35। 36 का आंकड़ा मतलब देयर इज ए लिमिट। किस चीज़ की लिमिट थी कि भाई टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन मैटर, सर्टेन ऑफेंसेस को आप नहीं ले सकते, उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है, तो ये लिमिटेशन होगी। अब लिमिटेशन क्यों लगी होगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इरेगुलर प्रोसीडिंग करी होंगी। जस्ट ए मेथड ऑफ रिमेंबरिंग, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने याद कर लिया है। तो मेन यदि हम इसको रिकैप करें एक बार और कि मेन हमने क्या याद किया कि 9 10 वो हो गया हमारा पब्लिक पीस एंड वाइब्स वाला मेंटेनेंस, ठीक है। 17 हमारा चार्जेस हो गया। चार्ज बनते ही हमने जो याद किया 18 19 20 21, ठीक है ना, ये चारों ट्रायल के थे। ये आपका कोर्ट ऑफ सेशन वाला, ये आपका ये समन, ये समरी वाला, और ये आपका वारंट वाला। 27 आपको याद ही रहता है, कौन सा, जजमेंट। 27 जजमेंट हो गया। जजमेंट के बाद नेक्स्ट 28 कन्फर्मेशन वाला हो गया, डेथ मिल जाती है तो। 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपील। 30th भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा, ये रेफरेंस प्लस रिवीजन। क्लियर। 2022 में हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी थी तो अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। 36 में आपकी 36 का आंकड़ा है, मतलब लिमिटेशन है कि आप कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते। अब ऐसे याद करो बीच बीच में से, ठीक है ना। 5 जो मैंने उंगलियाँ बनाई थी, फिफ्थ में क्या था, पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट। अरेस्ट करके क्या करेगी, कंपेल करेगी। कंपेल किसके लिए, अपीयरेंस के लिए, और कंपेल करेगी किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये छठा, ये सातवां ए आपको बताइए, सातवां क्या हो जाएगा, कुछ गलत प्रोड्यूस कर दिया तो अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट। क्लियर। 8 एस से बनता है, एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी। क्लियर हो गया। और सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसका, कोर्ट का। अब कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर कैसे रखेंगे तो नहीं, उसका कुछ ना कुछ पावर देंगे, तो नंबर 3 में हो जाएगी पावर। 4 में क्या हो जाएगा, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, और ये हेल्प करेंगे किसकी, मैजिस्ट्रेट की, ठीक है। 5वां अरेस्ट मैंने बता ही दिया, छठा आपको बता ही दिया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया। अब 11वां सबसे इंपॉर्टेंट है। 11वीं क्लास में आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्शन। एक्शन लेके क्या करोगे, एक्शन कब लोगे, जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब 13th आपको पता ही है, 13th में क्या था, इन्फॉर्मेशन हो चुकी है सब कुछ, अब आप जुरिस्डिक्शन चेक करोगे, ठीक है। 14 अब केस फाइल होने से पहले जो भी उसकी प्री रिक्विजिस्ट कंडीशन है, तो जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीडिंग, उसकी कंडीशन को चेक करोगे। 15 में क्या है, आपने कंप्लेंट फाइल कर दी। 16 में वो कमेंसमेंट हो जाएंगी। 17 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया, द चार्जेस। ठीक है, तो हिसाब से मैंने आपको सारा ये याद करा दिया है। ऑल राइट, सो सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू, बाय।